हेलो एवरीवन, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रतिभा अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अपनी हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ लाइब्रेरी असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम अपनी यूनिट वाइज जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे क्या आपके एमसीक्यूज को पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार इस क्लास के साथ यहाँ पे जुड़ रहे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके आपके बाकी जो यूनिट्स हैं उनको भी यहाँ पे क्या अपना देख सकते हो। आपके सभी यूनिट्स के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे क्या है सीरीज में आपको सॉल्व कराया गया है, तो आप अपने इस सीरीज को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपके यहाँ पे सारे यूनिट जो हैं उन सबके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पीवाईक्यूज हैं वो आपके यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक हमारे यहाँ पे कंप्लीट है। ठीक है, यूनिट 5 आज आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार जुड़े तो प्लेलिस्ट के साथ जाके आप चेक कर लीजिए। 23 अगस्त को यहाँ पे आपका एग्जाम है। ठीक है, इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स आप जितने ज्यादा अपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब आपको यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास के अंदर हम यहाँ पे आपका मैनेजमेंट यूनिट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यूनिट नंबर 5, जिसमें आपके प्रिंसिपल्स, फंक्शन, स्कूल्स ऑफ थॉट यहाँ पे मैनेजमेंट के आपके आने वाले हैं। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ है स्टूडेंट्स वो भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, प्रतिभा अकेडमी ऐप को। इसमें आपको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बैच मिलेगा। बैच के अंदर आपको इस क्लास का पीडीएफ और आपके यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस का जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे फ्री में आपको अवेलेबल आपको हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एग्जाम वीक आपका स्पेशल ऑफर यहाँ पे निकाला गया है। आपके लाइब्रेरी असिस्टेंट एग्जाम के लिए आपके क्लास नोट्स यहाँ पे अवेलेबल थे। ठीक है, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने यहाँ पे दिया। अब इन क्लास नोट्स जो आपके थे जिसमें आपका कंप्लीट आपका सिलेबस कवर था, इसी क्लास नोट्स में स्टूडेंट्स आपके टॉपिक वाइज आपके जो पीवाईक्यूज थे और आपके जो एमसीक्यूज थे उनको इनके अंदर ऐड किया गया था। राइट, टॉपिक वाइज आपकी पीवाईक्यू एमसीक्यू इसमें ऐड थे आपके। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अब हमने आपके लिए एग्जाम वीक स्पेशल में आपका ऑफर आपका निकाला है, जिसमें आपकी हर यूनिट से आपके 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप यूनिट 1 के 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा, यूनिट 2 के 100 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। इसी तरह आपको सारे यूनिट्स जो है आपकी 6 यूनिट्स, उन 6 यूनिट्स का आपको यहाँ पे टोटल 600 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे मिलने वाला है। तो 600 क्वेश्चन आप यहाँ पे करोगे। इसके अंदर भी आपके यहाँ पे 400 to 500 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हैं। 600 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ पे एक फ्री मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे अवेलेबल आपको कराया गया है। ठीक है, तो एक फ्री मॉक टेस्ट भी आपको जो है यहाँ पे आपको मिल रहा है। और ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन जो है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे इस एग्जाम वीक आपका जो है ये स्पेशल ऑफर यहाँ पे निकला है। इसमें आपको 399 में आप इस चीज को यहाँ पे जो है बाय अपने यहाँ पे कर सकते हो। मात्र 399 में आप जो है यहाँ पे आपके फुल नोट्स के साथ आपका क्वेश्चन बैंक 600 क्वेश्चन का, हर यूनिट के 100 क्वेश्चन और आपका एक फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है। अगर आप ये चीज़ें यहाँ पे लेना चाहते हो और अपना एग्जाम यहाँ पे इसके माध्यम से देना चाहते हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ठीक है, इसको बाय करने के लिए आप यहाँ पे 7982836333 पे आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके इसको यहाँ पे क्या है बाय अपना कर सकते हो। सैम्पल पीडीएफ जो है अपना यहाँ पे क्या है अपना देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको कॉम्बिने जो पूरे नोट्स हैं, आपको क्वेश्चन बैंक है और आपको जो टेस्ट आपको एक टेस्ट सीरीज है, ये आप 7982836332 पे व्हाट्सअप करके इनको यहाँ पे बाय कर सकते हो। अपने सैम्पल नोट्स का जो पीडीएफ है वो भी आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे यहाँ पे क्या अपना देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे तैयारी इसके साथ आप नोट्स के साथ यहाँ पे कर सकते हो। कुछ ही दिन आपके यहाँ पे एग्जाम में रह गए हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका कभी भी जारी हो सकता है, तो आप यहाँ पे जो अपनी तैयारी है प्रैक्टिस की उसको यहाँ पे क्या है इसके साथ जारी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हमारे यहाँ पे मैनेजमेंट का टॉपिक है। ठीक है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल, फंक्शन, स्कूल ऑफ थॉट हम यहाँ पे क्या आज की क्लास में अपने यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारी कोशिश यहाँ पे यही रहती है कि हम हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए चलें, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपका ना छोड़े, क्योंकि एग्जामिनर आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमें अपने वो क्वेश्चन सारी तरीके से यहाँ पे आने चाहिए। और हम चारों ऑप्शन को इसलिए भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं ताकि हम पेपर के अंदर किसी क्वेश्चन में ऐसे में कंफ्यूज हो जाए कि वहाँ पे हमें नहीं समझ आ रहा, 50-50 हो रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में उस चीज में हमें यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन में भी जो है ये चीज मेथड हमें वहाँ पे काम करता है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप तभी कर पाओगे जब आपको जो ऑप्शन है उसका मतलब यहाँ पे पता होगा। इसीलिए हम अपने सारे ऑप्शन को यहाँ पे क्या अपने एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आप भी जो है अपने क्वेश्चन मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जो है यहाँ पे क्या है शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आज का जो यूनिट है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, स्कूल ऑफ थॉट। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है। आपके जो F.W. टेलर हैं ये आपके फादर ऑफ आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे कहे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, इनके द्वारा एक बुक भी यहाँ पे क्या है आपकी लिखी गई है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
ठीक है, ये बुक का अगर ऑथर पूछ लिया जाए तो भी आपको यहाँ पे कि आपका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे हेनरी फ्योल आते हैं। ये जो है आपके फादर कहे जाते हैं। ठीक है, ये फादर हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। फिर आते हैं आपके यहाँ पे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक जो थ्योरी है इनके द्वारा यहाँ पे क्या है आपकी दी गई है। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है इन्होंने यहाँ पे क्या है आपकी दी है। उसके बाद है आपके यहाँ पे एल्टन मायो, आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है इनके द्वारा यहाँ पे क्या है आपकी दी गई है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस जो हैं स्टूडेंट्स आप अपने यहाँ पे याद रखेंगे। अभी देखिए आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, आपने यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है अपने यहाँ पे सोल्व किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे आगे के जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पे क्या कहता है, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ऑलरेडी मैंने आपको जस्ट ऊपर ही बता दिया, हेनरी फ्योल जो है आपके यहाँ पे फादर ऑफ आपके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट यहाँ पे कहे आपके कहे जाते हैं। इन्होंने स्टूडेंट्स आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी इनके द्वारा यहाँ पे क्या है आपके दिए गए हैं। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी इन्होंने यहाँ पे क्या है आपका दिया है। ठीक है, F.W. टेलर जो है आपके यहाँ पे फादर ऑफ आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है आपके यहाँ पे कहे जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन था आपका फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इंडिया आप पे जो है आपके यहाँ पे कहे जाते हैं। ठीक है, आपके पीटर ड्रकर जो है स्टूडेंट्स इन्होंने आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे दिया था। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है पीटर ड्रकर के द्वारा आपको यहाँ पे दिया गया था 1954 में। ठीक है, इसके बाद है आपका चेस्टर आई बर्नार्ड जो है ये आपके जो कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम है उसके यहाँ पे जो है जनक यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोशल सिस्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके फादर ऑफ क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आपके यहाँ पे हेनरी फ्योल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे क्या कहता है, How many principles of management were propounded by Henry Fayol in his book General and Industrial Management 1960? हेनरी फ्योल ने अपनी पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1960 में प्रबंधन के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए? ऑलरेडी हमने कर लिया, 14 प्रिंसिपल जो थे इनके द्वारा यहाँ पे क्या आपके दिए गए थे। ठीक है, तो 14 प्रिंसिपल्स जो है आप अपने यहाँ पे क्या है अपने याद रखोगे, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आपका आपका कहते हैं एस्पिरिट डी कॉप्स। ठीक है, आपके यहाँ पे 14 इन्होंने यहाँ पे जो है आपके प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका, द फेमस अक्रोनिम पोस्ट कॉप रिप्रेजेंटिंग मैनेजरियल फंक्शन वाज कॉइन्ड बाय। प्रबंध के कार्य को प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसिद्ध संक्षिप्त नाम आपका जो पोस्ट कॉप है किसके द्वारा आपका यहाँ पे गढ़ा गया है, तो लूथर ग्लिक और लिंडल उर्बिक इन दोनों ने मिलकर आपका जो पोस्ट कॉर्प है यहाँ पे आपका यहाँ पे कह दिया है। ठीक है, इन दोनों ने 1937 में जो है आपको यहाँ पे पोस्ट कॉर्प जो है आपको यहाँ पे दिया है। इन दोनों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर लिखा था, पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने जो पोस्ट कॉर्प है उसको यहाँ पे लिया था। तो आप ये भी अपना जो पेपर है वो ये याद रख सकते हो, इनके द्वारा जो है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनके द्वारा जो है ये आपको यहाँ पे पेपर लिखा था, इस पेपर में इन्होंने पोस्ट कोड की जो है आपकी यहाँ पे बात की थी। ठीक है, आपका जो हेनरी फ्योल स्टूडेंट्स इन्होंने आपका POCCC ये इन्होंने यहाँ पे दिया था। इसी को बेस मान के जो था आपका, इसी को बेस माना गया और इसी को बेस मान के जो आपका पोस्ट कोड था वो यहाँ पे क्या आपको दिया गया। ठीक है, तो POCCC पहले आया था, वो क्या होता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देखिए ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है इस तरीके से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपका पेपर यहाँ पे टफ बनता है तो इस तरीके ही क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलता है। आपका जो हेनरी फ्योल है, ठीक है, हेनरी फ्योल ने आपको यहाँ पे क्या दिया, आपका POCCC, इसी के बेस पे आपका जो पोस्ट कोड था वो यहाँ पे आया था। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और आपका 5th C होता है इसमें आपका यहाँ पे कंट्रोलिंग। ठीक है, ये दिया था आपके किसने, आपके हेनरी फ्योल ने।
हेनरी फ्यूल के द्वारा आपका POCCC यहाँ पे क्या है आपका दिया गया। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आपके यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर है आपका सी, आपके हेरोल्ड कुंट्ज। हेरोल्ड कुंट्ज ने आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया आपके, इन्होंने देखिए इन्होंने यहाँ पे क्या दिया, इनके द्वारा दिया गया आपका POSDC। ये क्या है अब आपका देखियो, ये है आपका POSDC, ये है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, नहीं कमांडिंग, POS। एक मिनट रुकिएगा, ये है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एस आपका स्टाफिंग है। ठीक है, मैं POCC समझ रही थी, एस है आपका स्टाफिंग। ठीक है, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग और C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, इनके द्वारा ये आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, पेपर के अंदर आपसे या तो हेनरी फ्यूल पूछेगा या आपसे पोस्टकॉर्प, लूथर ग्लुक एंड लिंडन उल्रिच आपसे यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो ये आप जो है अपने यहाँ पे याद रखोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे जो एक और ऑप्शन है आपका जॉर्ज टेरी, इन्होंने आपका PODC दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, जॉर्ज टेरी, इनके द्वारा यहाँ पे आपका PODC आपका जो है यहाँ पे क्या आपका दिया गया था। ठीक है, अगर आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर टफ आ जाता है उस केस में आपके ये दो ऑप्शन जो है आपका हेरोल्ड कुंट्ज और आपका यहाँ पे जॉर्ज टेरी, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। अदरवाइज आपका हेनरी फ्यूल और आपका लिंडन उल्रिच और आपका लूथर ग्लुक पोस्ट आपसे यहाँ पे क्या जनरली एग्जाम के अंदर पूछ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने स्टूडेंट्स आपका क्या दिया था, PODC। ठीक है, P स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, PODC। उसके बाद आपका पोस्ट कॉर्प आता है, पोस्ट कॉर्प का एक्रोनिम भी आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, तो पोस्ट कॉर्प का एक्रोनिम आपको उसके NC के अंदर यहाँ पे क्या आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, ठीक है, तो अपना PODC जो है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्या अपना याद रखोगे। उसके बाद जो पोस्ट कॉर्प है वो आपका यहाँ पे होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड आपका बजटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कहता है, पोस्ट कोड भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, आपका पूछा गया कि CO यहाँ पे क्या स्टैंड करता है, तो पोस्ट कोड में देखिए स्टूडेंट्स आपका P होता है। ठीक है, आपका O होता है, सबकी फुल फॉर्म जो मैंने ऊपर आपको बताया उसी में से आधी फुल फॉर्म तो आपकी यहीं पे हो जाएंगी। ठीक है, P आपका प्लानिंग होता है, O आपका ऑर्गेनाइजिंग होता है, S आपका स्टाफिंग होता है, D आपका डायरेक्टिंग होता है, CO आपसे पूछा गया आपका कोऑर्डिनेटिंग होता है, R आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग होता है और जो B है आपका ये आपका बजटिंग होता है। ठीक है, तो ये जो पोस्ट कॉर्प की फुल फॉर्म है ये आप अपनी स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखेंगे। ये एग्जाम में आपसे क्या है इस तरीके से पूछी जा सकती है, जैसे आपको क्वेश्चन आया कि CO बताओ क्या है, P बताओ क्या है, या इसका जो ऑर्डर है वो भी आपसे यहाँ पे क्या है एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि आपको यहाँ पे ये ऑथर जो ऑर्डर है ये अपना यहाँ पे क्या अपना याद रखना है। ठीक है, लूथर ग्लुक और क्या कहते हैं उर्विक ने आपको यहाँ पे ये दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। स्टूडेंट्स अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो आप क्लास को लाइक कीजिए। ठीक है, आप जो नया यहाँ पे सीख रहे हैं उसको अपने नोट्स में यहाँ पे क्या है मेंशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और आपका स्कोर यहाँ पे कितना बन रहा है वो भी आप एंड में अपने क्लास के यहाँ पे अपना स्कोर यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कि आपने कितना स्कोर यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हेनरी फ्यूल क्लासिफाइड
द कोर मैनेजर फंक्शन इन विच सीक्वेंस। हेनरी फ्योल ने मुख्य प्रबंधकीय कार्य को अनुक्रम को POCCC में वर्गीकृत किया था। ऑलरेडी हमने कर लिया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इनके द्वारा POCCC आपको यहाँ पे दिया गया था। इसी को बेस बना के आपका जो था पोस्ट कोर आपको यहाँ पे क्या आपका आया था। ठीक है, तो अगर पोस्ट कोर का बेस पूछा जाए तो क्या है, तो वो आपको यहाँ पे POCCC है। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड आपको यहाँ पे कंट्रोलिंग। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ गैंग प्लैंक स्केलर चेन बाईपास फॉर रैपिड कम्युनिकेशन वाज इंट्रोड्यूस बाय। गैंग प्लैंक त्वरित संचार के लिए स्केलर श्रृंखला को बाईपास करने का सिद्धांत किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया। तो आपका जो गैंग प्लैंक है, ठीक है, स्केलर चेन का, ये आपका हेनरी फ्योल के द्वारा ही यहाँ पे क्या दिया गया था। स्केलर चेन क्या है आपका, स्केलर चेन जो होता है आपका यहाँ पे टॉप टू बॉटम हिरार्की यहाँ पे होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम आपकी जो है हिरार्की यहाँ पे क्या है आपकी होती है। ठीक है, इसमें आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे रूल दिया गया है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पे जो है आपका टॉप टू बॉटम हिरार्की में आपके यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, और साथ में ही अगर आपके यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे कोई भी आपको बात करनी है, तो टॉप टू बॉटम हिरार्की आपके यहाँ पे चलती है। इन केस कोई इमरजेंसी आ गई, उस केस में आप यहाँ पे सेम लेवल के जो एम्प्लॉयज होती हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन का जो ब्रिज है, ठीक है, उसका एक प्रोविजन यहाँ पे बनाए गए कि आपको यहाँ पे हिरार्की के माध्यम से नहीं जाना। अगर आप फॉर एग्जांपल मान के चलो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग सेम लेवल पे काम करते हैं, उनको अगर यहाँ पे फॉर्मली बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो उनको एक हिरार्की यहाँ पे फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है, तो वो अपनी हिरार्की को यहाँ पे तोड़ते हैं और आपस में सीधे डायरेक्ट यहाँ पे बात करते हैं। उसको ही यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे गैंग प्लैंक उसको यहाँ पे क्या आपका कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। FW टेलर आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। मैक्स वेबर ने आपकी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी यहाँ पे दी थी। ठीक है, चलिए अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, इसके साथ आप यहाँ पे जुड़ जाइए। इसको स्कैन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा। डेली रात को 8 बजे इसके ऊपर आपका जो है लाइब्रेरी क्विज आपका यहाँ पे क्या आपका चलता है। तो डेली रात को 8 बजे आप लाइब्रेरी क्विज यहाँ पे क्या अपना लगा सकते हो। ठीक है, डेली रात को 8 बजे फ्री में। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर बॉस ओनली। कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही उत्तराधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए। देखिए, आपके हेनरी फ्योल ने यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। उन 14 प्रिंसिपल्स में जो आपके 4 प्रिंसिपल थे वो यही 4 प्रिंसिपल थे। तो इसमें एक आपका यहाँ पे होता है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही बॉस से आपको यहाँ पे आदेश प्राप्त होना चाहिए। वो आपको होता है आपको यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके ड्यूल सबऑर्डिनेट जो है, आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन से बचने के लिए हर एम्प्लॉय को एक टाइम पे एक ही बॉस से ऑर्डर यहाँ पे लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय एक है ऑर्डर देने वाले 10 है। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए कि वो एक ही काम का एक ही पर्सन के ऑर्डर सुन के यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, निर्देश की एकता। इसमें आपका होता है वन हेड वन प्लान। ठीक है, इसमें होएगा वन हेड और वन प्लान, कि मतलब एक जैसी एक्टिविटीज के लिए एक ही हेड यहाँ पे होगा। ये नहीं कि एक्टिविटी एक है करने वाले 10 हेड है, नहीं, एक हेड होगा, एक प्लान यहाँ पे आपका चलेगा। स्केलर चेन मैंने आपको बता ही दिया, टॉप टू बॉटम आपकी हिरार्की ये होती है यहाँ पे। ठीक है, टॉप टू बॉटम आपकी हिरार्की यहाँ पे होती है। ठीक है, मैनेजमेंट से जो टॉप का मैनेजमेंट है उससे लेकर लोअर लेवल के जो वर्कर हैं उनके बीच में हिरार्की यहाँ पे रहती है। डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है कि आपके जो काम है, ठीक है, उसको छोटे छोटे भागों में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। स्पेशलाइजेशन काम में लाई जाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि एक पर्सन किसी एक चीज में बहुत स्किल्ड है, दूसरा किसी और में, तो डिवीजन ऑफ वर्क उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है आपका कर दिया जाता है। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एस्पेड डी कॉप्स वन ऑफ हेनरी फ्यूल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल। हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स में से एक आपका प्रिंसिपल ये है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे टीम स्पिरिट। ठीक है, एस्पेड दी कॉप्स का जो मतलब है वो आपका टीम स्पिरिट होता है एंड यूनिटी अमंग एम्प्लॉइज। ये कर्मचारी के बीच में टीम भावना और एकता जो है इसका मतलब यहाँ पे होता है। बहुत ही एग्जाम्स में आपका ये पूछा गया है। संघ की शक्ति आपका यहाँ पे ये होता है। ठीक है, कि आपको जो यूनिटी है वो यहाँ पे क्या आपको टीम स्पिरिट यहाँ पे क्या आपको बना के चलनी होती है। ठीक है, चलिए आपका फेयर रेम्यूनरेशन उचित पारिश्रमिक कहलाता है कि आपको यहाँ पे जो सैलरीज है उनको फेयर यहाँ पे रखना चाहिए। अगर एक लेवल पे 2 लोग काम कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी उनके पे स्केल जो है यहाँ पे एक इस पोजीशन के इक्वल यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका।
द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय हिरार्की रूल्स एंड इम्पर्सनल रिलेशंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। पदानुक्रम नियमों और अव्यक्तिक संबंधों की विशेषता वाली नौकरशाही प्रबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं? आपके मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी जो है आपकी मैक्स वेबर के द्वारा जो है यहाँ पे आपकी दी गई है। ठीक है, ये जो है आपके मैक्स वेबर ने जो दी थी ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही की, ये जो है आपका एक मॉडल है जिसमें आपके जितने भी आपके रैशनल लीगल अथॉरिटीज हैं, फिक्स्ड रूल्स होते हैं, आपकी कमांड होती है, ठीक है, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, ठीक है, इन सब पे आपके आधारित यहाँ पे रहती है। एल्टन मायो ने आपका यहाँ पे जो है आपका ह्यूमन आपका जो है ह्यूमन आपका नीड जो ह्यूमन है आपको यहाँ पे दिया था ह्यूमन नीड्स। और आपका हेनरी फुल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल के फादर आपके यहाँ पे कहे जाते हैं। चेस्टर बर्नार्ड ने जो आपको बोला था कि कोऑपरेटिव आपका जो है आपको यहाँ पे काम आप जो है आपको संघ में मिलकर आपको यहाँ पे क्या है काम आपको करना चाहिए। ठीक है, एल्टन मायो ने आपकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है आपकी यहाँ पे दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पे एग्जाम की आपकी जो तैयारी है यहाँ पे आपकी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट्स किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मुझसे अपना डाउट जो है यहाँ पे लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर इस इंस्टाग्राम पे आपका जो डाउट है वो यहाँ पे क्या अपना पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखो 11th क्या है, विच द लैंडमार्क Hawthorne studies 1924 to 32 that gave birth to the human relation schools were led by। मानव संबंध विचारधारा को जन्म देने वाली ऐतिहासिक Hawthorne अध्ययन का नेतृत्व किसने किया था? आपके एल्टन मायो के द्वारा जो है यहाँ पे क्या आपका किया गया था। ठीक है, एल्टन मायो ने यहाँ पे प्रूव किया था, ठीक है, कि आपके जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ पे बेहद आपके जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आपके जो इंसेंटिव्स होते हैं, ठीक है, आपका वो यहाँ पे लाइटिंग से भी ज्यादा आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका सोशल फैक्टर होता है। ठीक है, जिसमें आपके जो एम्प्लॉइज है वो रिकॉग्निशन उनको मिलती है। आपके जो इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं उनके रिलेशनशिप में प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या आपकी होती है। ठीक है, आपका जो F.W. टेलर है, ठीक है, ये आपके फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पे की जाते हैं। रूल ऑफ थंब को इन्होंने यहाँ पे क्या दिया था? डॉगलस एंड ग्रेगर, इन्होंने आपका जो है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है यहाँ पे इनके द्वारा आपकी दी गई है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने आपकी जो नीड्स है नीड हियरार्की यहाँ पे क्या आपकी दी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन। 12th है आपका time and motion study and differential p state system are fundamentally concept of। समय और गति अध्ययन और विभेदात्मक कार्य दर प्रणाली किसके मूलभूत सिद्धांत है? तो ये जो आपका टाइम एंड मोशन स्टडी है ये आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो आपका थ्योरी है इसका यहाँ पे क्या आपका पार्ट है। ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडी आपके जितने भी आपके अननेसेसरी आपके फिजिकल मूवमेंट्स होता है उनका स्टैंडर्ड टाइम इसके अंदर फिक्स किया जाता है। ठीक है, और आपका डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ये भी आपका जो है आपके एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उनके जो स्टैंडर्ड रेट्स होते हैं उनसे ज्यादा वेजेस देना। ठीक है, उनके एफिशिएंट्स को यहाँ पे कम वेजेस देके मोटिवेट करना आपको यहाँ पे मोटिव इसमें आपका होता है। ठीक है, दोनों के दोनों आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी से यहाँ पे क्या आपके रिलेट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन स्कूल जो है आपका यहाँ पे ये आपके जो इमोशनल आपके सोशल वेलबींग है उसके ऊपर यहाँ पे क्या आपका फोकस था। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो है आपका इम्पर्सनल रूल जो थे उस पर बेसिस था। कंटिजेंसी जो है आपका यहाँ पे मैनेजमेंट ये आपका जो सिचुएशनल बेस्ड अडोप्टेशन होती है उसके ऊपर यहाँ पे क्या है आपका बेस रहता है। ठीक है, चलो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई किसने दी है? हमारे डॉगलस एंड ग्रेगर के द्वारा जो है यहाँ पे दी गई है। थ्योरी एक्स क्या कहती है? थ्योरी एक्स जो होती है वो स्टूडेंट्स आपकी यहाँ पे नेगेटिव होती है। पेसिमिस्ट व्यू ऑफ वर्कर ये नेगेटिव होती है, ये हर काम को करने से यहाँ पे लोग बचते हैं इसलिए ये आपका यहाँ पे क्रॉस होता है। ठीक है, ये नेगेटिव होते हैं, निराशावादी जो लोग होते हैं ये वो होते हैं। ठीक है, थ्योरी वाई वही इसके अपोजिट ऑप्टिमिस्ट होती है, इनका हाथ खुला होता है, ये काम को यहाँ पे करना चाहते हैं, ये सेल्फ मोटिवेटेड आपके लोग होते हैं, इनको कोई भी काम आप यहाँ पे दोगे तो ये उसको खुशी खुशी यहाँ पे क्या है करते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों में यहाँ पे क्या है डिफरेंस है। डॉगलस एम ग्रेगर के द्वारा ये आपकी जो है यहाँ पे आपकी दी गई है। ठीक है, अब्राहम मास्लो ने आपकी नीड हिरार्की थ्योरी यहाँ पे दी है। ठीक है, नीड हिरार्की थ्योरी जो है आपकी यहाँ पे अब्राहम मास्लो के द्वारा यहाँ पे दी गई है। आपके यहाँ पे फ्रेडरिक हर्जबर्ग नाम लिखा गया है, इनके द्वारा जो है स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे हाइजीन आपकी यहाँ पे हाइजीन वर्सेस इनका द्वारा दी गई है आपकी हाइजीन वर्सेस मोटिवेटर थ्योरी जो है इनके द्वारा आपके यहाँ पे क्या है आपकी दी गई है।
आपका यहाँ पे विलियम ओची है, जैसे इन्होंने आपका ड्रेगर ने आपका थ्योरी एक्स थ्योरी वाई दिया, वहीं आपका विलियम ओची ने आपको यहाँ पे क्या दिया, आपका थ्योरी जेड दिया। ठीक है, इनके द्वारा थ्योरी जेड आपको यहाँ पे क्या आपका दिया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। 14 है थ्योरी जेड आई क्या, थ्योरी जेड ब्लेंडिंग अमेरिकन एंड जापानीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वाज डिफरेंट बाय, अमेरिकी और जापानी प्रबंधन प्रथाओं के सम्मिश्रण से सिद्धांत जेड जो है आपको यहाँ पे विलियम ओची के द्वारा यहाँ पे क्या आपका बनाया गया है। ठीक है, 1981 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसके अंदर इन्होंने इसके बारे में यहाँ पे क्या आपकी बात की थी। ठीक है, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है आपको यहाँ पे डॉगलस ग्रेगर के द्वारा यहाँ पे क्या है आपका बनाया गया। ठीक है, पीटर ड्रकर ने आपको जो है एमबीओ यहाँ पे क्या आपका दिया था, ये आपके जो फादर है मैनेजमेंट के यहाँ पे क्या है आपके कहे जाते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे जो एडविन डब्ल्यू एडवर्ड डाइमिंग है, ये इन्होंने आपके क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर यहाँ पे क्या आपकी बात की थी। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन। 15th है हमारा द नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, कंप्रोमाइजिंग 5 लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स वाज फॉर्मुलेटेड बाय, आपका जो नीड हिरार्की है ये आपके अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी स्टूडेंट्स आपकी। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1943 में। क्या बुक लिखी थी इन्होंने, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। इसी के अंदर इन्होंने जो है 5 लेवल्स आपके यहाँ पे क्या है दिए थे, और इन्होंने ही यहाँ पे क्या है नीड्स हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की जो है इसके अंदर इन्होंने इसके बारे में बात की थी। फिर आपका यहाँ पे नाम है आपका फ्रेडरिक हर्जबर्ग, आपके 2 फैक्टर आपकी हाइजीन थ्योरी जो है इनके द्वारा जो है आपके यहाँ पे दी गई है। ठीक है, 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी इनके द्वारा जो है यहाँ पे क्या है आपकी दी गई है। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे आपका डेविड मैकलेंड, इनके द्वारा जो है आपकी एक्वायर्ड नीड थ्योरी यहाँ पे क्या है आपकी दी गई है। ठीक है, इनके द्वारा जो है आपकी एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी जो है इनके द्वारा यहाँ पे क्या है आपकी दी गई है। ठीक है, अचीवमेंट पावर एफिलिएशन जो है वो इसके अंदर आपका यहाँ पे आता है। विक्टिम रूम, ठीक है, इनके द्वारा जो है आपका यहाँ पे विक्टर रूम जो है इन्होंने यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है इन्होंने यहाँ पे क्या आपकी दी है। ठीक है, ठीक है, चलिए सारे ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट देखिए 16th, इन मैस्लो हिरार्की ऑफ नीड्स व्हिच नीड सिट्स एट अ पीक हाईएस्ट लेवल, मास्लो के आवश्यक पदानुक्रम में कौन सी आवश्यकता सर्वोच्च शिखर पे आपकी यहाँ पे होती है। तो जो आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, आत्म साक्षरता आविष्कार की आवश्यकताएं होती है, वो आपकी यहाँ पे जो है हाईएस्ट लेवल पे आपकी यहाँ पे होती है। ठीक है, इसमें आपकी जो है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स शारीरिक आवश्यकताएं जो होती हैं आपकी होती है रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, 3 कि आपको यहाँ पे खाना चाहिए, तन पे ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, जो बेसिक आपकी सर्वाइवल है कि रोटी कपड़ा मकान आपको यहाँ पे क्या है आपको मिलना चाहिए। ठीक है, सोशल बिलोंगिंग सिक्योरिटीज में जो आपका नीड्स है आपका सामाजिक आवश्यकताएं, इसमें आपके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, आपकी अच्छी हेल्थ यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे सोशल जो बिलोंगिंग है, ठीक है, ये हाँ, सोशल बिलोंगिंग जो है आपकी यहाँ पे जो आपकी फैमिली है फ्रेंड्स है वो आपके होने चाहिए। एस्टीम नीड में आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपके यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट आपके यहाँ पे क्या है आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो है आप यहाँ पे आपका जो फुल पोटेंशियल है, ठीक है, आपका जो फुल पोटेंशियल होता है, ठीक है, उसको अचीव करना इसके अंदर आपका यहाँ पे क्या है आपका आना चाहिए। आपका जो क्या कहते हैं सेल्फ बिलोंगिंग में आपका जो सोशल आपका रहते हो फैमिली है फ्रेंड्स है ये आपका यहाँ पे आना चाहिए। और आपका जो आपका जॉब सिक्योरिटी है हेल्थ है वो आपका यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी में आपका यहाँ पे आता है। ठीक है, 5वां। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है आपका आता है। नेक्स्ट देखिए द 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी आपका यहाँ पे फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा आपका यहाँ पे क्या है आपका दिया गया है। ठीक है, आपका 2 फैक्टर थ्योरी जो है आपका फ्रेडरिक हर्जबर्ग के द्वारा आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। डॉगलस ने आपका मैकग्रेगर ने आपको यहाँ पे थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है यहाँ पे आपका दिया है। ठीक है, आपका अब्राहम मास्लो ने आपका नीड हिरार्की जो है वो आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, एल्टन मैयो ने आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दिया है। ठीक है, चलिए
17th 18th देखिए अपना स्कोर यहाँ पे स्टूडेंट्स बताते हुए चलेगा कितना आप यहाँ पे स्कोर कर रहे हो, और सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, वर्किंग कंडीशन, सैलरी एंड आपका कंपनी पॉलिसी एक्ट एज। हर्जबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कार्य की स्थितियां, वेतन और कंपनी की नीतियां किस रूप में कार्य आपको यहाँ पे करती हैं। तो ये आपका हाइजीन फैक्टर के अंदर आपको यहाँ पे आता है कि आपकी जितनी भी मेंटेनेंस होती है इसके अंदर आपकी यहाँ पे आती है, चाहे आपकी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशन कंपनी की क्या है, पॉलिसीज क्या है एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। डायरेक्टली उसको मोटिवेट वो करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये सारी चीजें वहाँ पे अगर आपकी यहाँ पे क्या कहते हैं अगर आपकी एब्सेंट हो गई हैं तो ये आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे क्या है आपका, उसको यहाँ पे अगर एब्सेंट है तो उसको यहाँ पे डिससेटिस्फाई अगर आपको यहाँ पे एम्प्लॉय हो रहा है, ठीक है, हो जाता है, उसके लिए यहाँ पे आपकी ये है, ठीक है। इसमें आपका जो डिससेटिस्फैक्शन आपको यहाँ पे होता है उसको यहाँ पे बचाने के लिए होता है कि अगर ये कमियां उसके अंदर आ रही हैं, ठीक है, तो उसको यहाँ पे आपको दूर करना है, यहाँ पे क्या है आपको होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ आपका जो है आपका किसके द्वारा दिया गया है, आपका पीटर ड्रकर के द्वारा दिया गया है। बुक थी आपकी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, 1954 में ये बुक आपके यहाँ पे आई थी। इस बुक के अंदर जो है आपका यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आपका आया। हेनरी फ्योल ने आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल जो है उसके फाउंडर थे, 14 प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के दिए, पीओ ट्रिपल सी आपको यहाँ पे दिया, ठीक है। आपके फ्लिप कॉटलर जो है आपके ये मार्केटिंग मैनेजमेंट से आपके यहाँ पे क्या है रिलेट आपके यहाँ पे करते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के गुरु मान लो, ठीक है, ये माने जाते हैं। F.W. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के आपके यहाँ पे फादर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 20th। स्टूडेंट्स इस ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा, इस ग्रुप पे डेली रात को 8 बजे आपका जो लाइब्रेरी क्विज है वो यहाँ पे क्या है आपका चलता है, तो फ्री में आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, MBE। अपवाद द्वारा प्रबंधन आपको यहाँ पे क्या होता है, अपवाद द्वारा प्रबंधन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपको यहाँ पे होता है। मैनेजर्स फोकस अटेंशन ओनली ऑन सिग्निफिकेंट डेविएशंस फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। प्रबंधकों द्वारा केवल स्थापित मानकों से महत्वपूर्ण विचलनों पर आपका ध्यान केंद्रित करना आपका यहाँ पे होता है, ठीक है। आपका एक ऐसा आपकी ये क्या कहते हैं आपकी कंट्रोल प्रैक्टिस होती है जिसमें आपके जितने भी रूटीन वर्क्स हैं, ठीक है, आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको यहाँ पे क्या है वो हैंडल करते हैं, ठीक है। सीनियर मैनेजर सिर्फ तब आपको यहाँ पे दखल देता है जब एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान जो है आपका वहां से आप भटक जाते हो, ठीक है। अदरवाइज वो आपका यहाँ पे क्या है आप खुद ही उसको यहाँ पे करते हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए 21। द मैनेजरियल ग्रिड मॉडल ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, फोकसिंग ऑन कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन वर्सेस कंसर्न ऑफ पीपल वाज डेवलप्ड बाय। उत्पादन के प्रति चिंता बनाम लोगों के प्रति चिंता पर केंद्रित नेतृत्व शैलियों का प्रबंधकीय ग्रिड आपका मॉडल किसके द्वारा आपका यहाँ पे विकसित आपका यहाँ पे किया गया है, तो आपका ये ब्लेक एंड मोर्टन के द्वारा जो है आपका यहाँ पे क्या है आपका जो है आपका यहाँ पे डेवलप आपको यहाँ पे किया गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपका यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है आपका होता है, ठीक है। इसमें आपका एक्स एक्सिस होता है और एक आपका यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, ठीक है। जो आपके कंसर्न्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए वो आपका यहाँ पे होता है 1 to 9, ठीक है। वाई एक्सिस में ये आपका यहाँ पे कंसर्न्स होते हैं, ये कंसर्न करते हैं आपके कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसको मार्किंग जो नंबर आपको यहाँ पे दिया जाता है वो आपको 1 to 9 जो है आपको यहाँ पे दिया जाता है। और जो वाई एक्सिस होते हैं ये कंसर्न होते हैं आपके पीपल के लिए, ठीक है, कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। इसमें जो नंबर है वो भी आपका 1 to 9 यहाँ पे क्या आपका दिया जाता है। एक्स अगर आएगा तो कंसर्न है आपको यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, और वाई आ जाएगा तो कंसर्न है आपको यहाँ पे लोगों के लिए, ठीक है। ब्लैक एंड माउंटेन के द्वारा ये आपको यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे दिया गया था पहली बार, ठीक है, मैनेजरल आपका यहाँ पे ग्रिड, ठीक है। दो आपके फेसेस थे एक्स और वाई, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए एक्स आपका प्रोडक्शन के लिए कंसर्न रहेगा और वाई आपका लोगों के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। 21 है वन ब्लेक ऑन
ब्लेक एंड माउंटेन मैनेजर लीड विच कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट द ऑप्टिमल टीम मैनेजमेंट स्टाइल। आपका ब्लेक और माउंटेन के मैनेजर ग्रिड पर कौन सा निर्देशांक सर्वोत्तम टीम प्रबंधन शैली का प्रतिनिधित्व जो है आपको यहाँ पे करता है? तो कौन सा करता है आपको यहाँ पे 9 का जो टीम मैनेजमेंट है 9 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टीम मैनेजमेंट जो है यहाँ पे क्या है आपका करता है। ये जो ग्रिड होती है आपकी बेस्ट, आपकी यहाँ पे आइडल ग्रिड जो लीडरशिप स्टाइल है वो आपकी यहाँ पे ग्रिड इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या माना जाता है। ठीक है, हाई कंसर्न है प्रोडक्शन का। ठीक है, हमने देखा ऊपर, मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया कि आपका एक्स एक्सिस जो है वो आपका यहाँ पे कंसर्न है प्रोडक्शन के लिए, 1 से लेके 9 तक नंबर है। वाई एक्सिस भी कंसर्न है आपका लोगों के लिए, 1 से लेके 9 तक नंबर है। अगर आपका दोनों में 9 यहाँ पे रहेगा तो आपका ये जो टीम मैनेजमेंट है इसके लिए सबसे बेस्ट, इसको यहाँ पे आइडल लीडरशिप यहाँ पे क्या आपका माना जाएगा कि कंसर्न भी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा हाई है और आपको यहाँ पे जो लोगों के प्रति कंसर्न है वो भी सबसे ज्यादा हाई है 9। ठीक है, तो 9 आपको यहाँ पे रहेगा। इम्प्रोवाइज्ड मैनेजर में क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन भी कम है, ठीक है, मार्किंग कम है, प्रोडक्शन भी कम है और आपको लोगों के प्रति जो आपका लोग भी आपके कम है। ठीक है, अगर 19 है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट है, तो आपका यहाँ पे लो प्रोडक्शन है। ठीक है, आपका नहीं, आपको यहाँ पे सॉरी हाई पीपल आपके यहाँ पे है और आपका यहाँ पे जो फोकस है वो यहाँ पे प्रोडक्शन पे, आपका यहाँ पे क्या है आपका प्रोडक्शन पे जो फोकस है वो कम है और आपके लोगों का यहाँ पे जो है वो हाई है। ठीक है, और आपका अथॉरिटी कंपाइल्स में आपका 9 है, तो इसका मतलब जो आपका क्या कहते हैं एक्स एक्सिस है वो आपका ज्यादा है, तो हाई आपका यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे जो है आपके प्रोडक्शन है और आपका लोग यहाँ पे कम है, तो लो यहाँ पे क्या है आपके पीपल है। ठीक है, ये आपको जो पहले लिखा है वो आपका एक्स एक्सिस है, तो अगर पहले वाला नंबर कम है तो लो है, ज्यादा तो हाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो 23rd। द कंटिजेंसी अप्रोच सिचुएशनल थियरी ऑफ मैनेजमेंट असर्ट्स दैट प्रबंधन का आकस्मिक दृष्टिकोण स्थितिजनिक सिद्धांत क्या प्रतिपादित करता है? ये आपका मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड डिसीजन मस्ट बी अडेप्ट टू द स्पेसिफिक एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिचुएशन। प्रबंधन प्रथाओं और निर्णयों को विशिष्ट बनाएं और आंतरिक स्थितियों के अनुसार अनुकूलित इसके अंदर जो है आपको यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आपका जो है आपका यहाँ पे जो कॉग्निटिव कंटिजेंसी अप्रोच है, ठीक है, इसमें आपका जो है आपका जो कहता है कि यहाँ पे जो है आपका कोई भी सिंगल वे आपका यहाँ पे अच्छा बेस्ट वे आपका नहीं होता मैनेज करने का। देर इज नो सिंगल बेस्ट वे टू मैनेज। आपको यहाँ पे जो है आपकी जो मैनेजर डिसीजन है वो सही होगा, वो कौन से सिचुएशन के अंदर आप ले रहे हो, कौन सी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करके ले रहे हो, इस बात पे यहाँ पे क्या आपका निर्भर करेगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपने जो बोला वो ठीक ही आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे, आपका इन्वायरमेंट पे, आपकी टेक्नोलॉजी पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट रेफर्स टू संगठनात्मक प्रबंधन के नियंत्रण का जो विस्तार है, इससे आपको यहाँ पे क्या तात्पर्य आपका यहाँ पे होता है? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है आपका नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स अ मैनेजर और सुपरवाइजर्स कैन इफेक्टिव सुपरवाइज, अधीनस्थों की वह संख्या जिसे एक प्रबंधक या पर्यवेक्षक प्रभावी ढंग से आपको यहाँ पे देख रेख जो है आपके यहाँ पे क्या है आपका करता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल में आपको यहाँ पे आता है। ठीक है, ठीक है, कि आप इसको ऐसे मानो स्पैन ऑफ कंट्रोल को कि आपका यहाँ पे एक ऑफिसर है, लाइब्रेरी हेड है, मान लो ऐसे मानो कि लाइब्रेरी का कोई हेड है। ठीक है, कितने स्टाफ मेंबर है, कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जिनको वो इफिशिएंटली मैनेज या सुपरवाइज यहाँ पे कर सकता है, उसको आप यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे कहोगे कि वो कितने लोगों को यहाँ पे क्या अपने अंडर लाके उनसे काम यहाँ पे करा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखो 25। स्टूडेंट्स अपना स्कोर यहाँ पे आप बताइएगा कितना स्कोर आपको यहाँ पे बन रहा है, और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना स्कोर यहाँ पे क्या अपना जरूर बताइए। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन। हु डेवलप्ड द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू एनालाइज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन इन स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के विस्तार में उच्च अधिकारी अधीनस्थ संबंधों का विश्लेषण करने के लिए गणितीय सूत्र किसने दिया था? आपके वीसी आपका वी ए ग्राइकुनास के द्वारा जो है आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है जो आपको यहाँ पे वो आपका यहाँ पे क्या आपका दिया गया है। ठीक है, 1933 के अंदर ये फॉर्मूला जो था आपको यहाँ पे क्या दिया गया था। ठीक है, फॉर्मूला आपका यहाँ पे एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इतना ही याद रखिएगा कि फॉर्मूला किसने दिया था? आपका वी ए ग्राइकोनस ने, जो ग्राइकनियास थे, इनके द्वारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए था
स्टूडेंट्स आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बैच यहाँ पे आपका रेडी है, ठीक है। फेज 1 के लिए आपका कंप्लीट बैच यहाँ पे 1499 में आपको अवेलेबल है, जिसमें आपकी थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट्स, बाइलिंगुअल नोट्स, क्लास टेस्ट, आपके क्वेश्चन बैंक, आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट इसके अंदर आपके 1499 में यहाँ पे इंक्लूड है। कोड 500 कूपन कोड लगा के आप बैच यहाँ पे बाय कर सकते हो। खुद से तैयारी के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज यहाँ पे बाय कर सकते हो 799 में, ठीक है। 50 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, डेली टेस्ट इसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्लास नोट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं बाइलिंगुअल PYQ के साथ 399 में। क्लास नोट्स में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे चेंज भी आपको यहाँ पे क्या है किया गया, तो आपका एग्जाम चल रहा है, एग्जाम वीक चल रहा है, तो इसमें हमने आपका एक स्पेशल ऑफर भी यहाँ पे निकाला कि आप क्लास नोट्स तो पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। आपके बाइलिंगुअल नोट्स हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें आपके क्वेश्चंस भी मिलते हैं PYQ और MCQ, आप ये तो करो ही करो। इसके साथ में आपको एग्जाम स्पेशल वीक में आपको यहाँ पे 600 आपको क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे दे दिए गए। हर यूनिट से आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो 600 क्वेश्चन का बैंक आपका ये हो जाएगा। इसके साथ में आपको एक फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल आपको करा रहे हैं, ठीक है। ये सारा कॉम्बिनेशन आप 399 में अभी यहाँ पे स्पेशल ऑफर के तहत अपना यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अगर आप ये नोट्स बाय करना चाहते हो, सैंपल देखना चाहते हो, तो 7982836332 पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हो। 399 में आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, 399 में आपको 600 क्वेश्चंस का बैंक भी मिलेगा, और 399 में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे क्या अवेलेबल आपको हो जाएगा, ठीक है। आपके जो सैंपल नोट्स रहने वाले हैं स्टूडेंट्स इस तरीके से यहाँ पे रहने वाले हैं। आपको सबसे पहले तो सिलेबस ही मिल जाएगा आपका, ठीक है। जो भी यूनिट करोगे उसमें यहाँ पे टिक करना। जैसे आपको अभी मैं यहाँ पे मैनेजमेंट पढ़ा रही हूँ, तो आप जब भी नोट्स में मैनेजमेंट पढ़ोगे तो उसको टिक कर लेना, ठीक है। आपके हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को ध्यान में रख के नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। अप टू डेटेड आपके ये नोट्स हैं, ठीक है। आपके नोट्स अपडेटेड हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को बच्चों को ध्यान में रख के नोट्स बनाए गए हैं। नोट्स बाय करना है, सैम्पल PDF देखना है, तो 7982836332 पे व्हाट्सएप कर सकते हो। 399 में आपको पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है आपका नोट्स का, क्वेश्चन बैंक का, प्रैक्टिस सेट का आपको यहाँ पे अवेलेबल आपको हो रहा है, ठीक है। PDF आपका काफ़ी बड़ा है स्टूडेंट्स, पूरा PDF आपको यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ। तो जिन जिन बच्चों को नोट्स यहाँ पे चाहिए, ठीक है, लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे वो तैयारी करना चाहते हैं, तो वो अभी भी जो है अपनी तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी आपके पास जितना टाइम है उसमें आप यहाँ पे अपनी क्वेश्चन आंसर्स की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे क्या अपनी कर सकते हो, ठीक है। आप जितने मैक्सिमम नंबर अपने क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर सकते हो आप यहाँ पे कीजिए। 7982836332 पे व्हाट्सएप करके आप नोट्स बाय कीजिए। नोट्स में आपको 400-500 क्वेश्चन मिलेंगे, 600 क्वेश्चन का बैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आप कितने सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपको यहाँ पे सैम्पल PDF बड़ा है, आपको पूरा नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है। आप नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप करके अपना सैम्पल PDF यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 आपको यहाँ पे क्या कहता है, जीरो बेस्ड बजटिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाय पीटर फायर इन विच ईयर। आपका जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम जो है आपका पीटर फायर ने आपका 1970 में आपको यहाँ पे लेकर आए थे। इसके अंदर क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो बजट है एकदम जीरो से जो है आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। एकदम जीरो से जो है आप यहाँ पे अपना बजट को स्टार्ट करते हो, ठीक है। पिछले साल को नहीं देखते, फ्यूचर के लिए आप एक साल के लिए यहाँ पे क्या अपना बजट यहाँ पे बना के चलते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 क्या कहता है, जीरो बेस बजटिंग ईच बजट साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम। जीरो बेस में आपका जो भी ईच साइकिल है आपका यहाँ पे जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो बेस वेयर्स एवरी सिंगल एक्टिविटी मस्ट बी जस्टिफाइड फ्रॉम स्क्रैच, कि एकदम स्क्रैच है, शून्य के एक शून्य आधार से, जहाँ प्रत्येक गतिविधि एक नए सिरे से आपका औचित्य सिद्ध करना अनिवार्य करती है। कि आप एकदम जीरो से स्टार्ट करोगे, पिछले साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ इससे यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे क्या है नहीं रहता है। एकदम जीरो से स्टार्ट करके अपना यहाँ पे क्या है अपना बजट यहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम PPBS was originally developed by which organization in 1961। 1961 में आपका योजना प्रोग्रामिंग बजटिंग प्रणाली जो है आपकी यहाँ पे आई थी, कौन लेकर आया था, आपका US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, आपका जो रैंड कॉर्पोरेशन थी ये आपके यहाँ पे क्या इसको लेकर आई थी, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कब आया था 1961 में, कौन लेकर आया, US डिपार्टमेंट ऑफ आपका डिफेंस, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आपका बुक कूपन स्पीड आपका यूनेस्को ने आपका स्टार्ट किया था, ठीक है, याद रखिएगा। बुक कूपन स्कीम जो है आपका यूनेस्को के द्वारा आपका यहाँ पे शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29,
A library budget that simply takes the previous year figures and add on the incremental percentage for inflation growth is called. वह पुस्तकालय बजट जो पिछले वर्ष के आंकड़ों के आधार मानकर मुद्रास्फीति वृद्धि के लिए एक निश्चित प्रतिशत यहाँ पे जोड़ता है, वो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंटल बजट या फिर हिस्टोरिकल बजट आपको यहाँ पे कहलाता है। ये आपका सबसे ट्रेडिशनल और कॉमन बजटिंग मेथड आपके यहाँ पे होता है, जहाँ पिछले साल के जो अभी आपका एक्चुअल फिगर होगी बजट का, उसके अंदर कुछ 5% 10% आप यहाँ पे बढ़ा दोगे और नया बजट यहाँ पे क्या अपना बना दोगे। जीरो बजट में आपको उल्टा है, एकदम जीरो से स्क्रैच एकदम न्यू यहाँ पे क्या अपना बजट आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो। फॉर्मूला बजट में आप यहाँ पे क्या करते हो, आपके जो फाइनेंशियल नॉर्म्स आपके यहाँ पे रहते हैं उसके आधार पे आप यहाँ पे जो है अपना बजट बनाते हो। परफॉर्मेंस बजट में आपका जो पिछले साल का जो भी आपका आउटपुट रहता है उसको बेच सकके आप नया यहाँ पे बजट बनाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन नंबर 30th आपका यहाँ पे क्या कहता है, A budget form that links financial expenditure directly to operational objective and measurable physical output is वह बजट प्रारूप जो वित्तीय व्यय को सीधे परिचालन उद्देश्यों और मापने योग्य भौतिक परिणामों से आपका जोड़ता है। आपका परफॉर्मेंस बजटिंग यहाँ पे क्या है आपका कहलाता है। ठीक है, ये मेथड सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, इनपुट कहाँ गया, बल्कि ये भी देखेगा कि उस पैसे से कितना आपने एक्चुअल काम दिया, कितना आपने आउटपुट यहाँ पे उस पैसों से यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस बजट का काम होता है कि पैसे जो दिया जा रहा है वो भी देख रहा है कि क्यों दिया जा रहा है, और जो काम निकला वो भी यहाँ पे क्या उसे देखा जाता है। ठीक है, आपका लाइन बजटिंग मेथड जो है लाइन आइटम बजटिंग, इसमें आपका जो है आप ऑब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे क्या है चीजें अपने देखते हो, ऑब्जेक्ट वाइज आप यहाँ पे क्या है चीजों को हेड यहाँ पे क्या है आपका करते हो। लंप सम बजट आपका यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, बिना ब्रेक डाउन के एक फिक्स मोटी अमाउंट आपको यहाँ पे दे दी जाती है। ठीक है, कि ये इतना आपको यहाँ पे अनुमान लगा के आपको चीज दे दी जाती है कि वो इसके अंदर आपके यहाँ पे आ जाएगी। ट्रेडिशनल बजटिंग जो है आपके यहाँ पे इनपुट जो इसमें जो इनपुट होगा आपका कि आप कितना पैसा यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल बजट के थ्रू आपको यहाँ पे बेस उस पे यहाँ पे आपका होता है। नेक्स्ट देखो 31 है आपका SWOT एनालिसिस यूज इन लाइब्रेरी स्ट्रैटेजीज प्लानिंग साइंस फॉर। पुस्तकालय रणनीतिक योजना में उपयोग किए जाने वाले SWOT विश्लेषण का पूर्ण रूप आपका यहाँ पे क्या है। तो जो SWOT होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ताकत, कमजोरियां, अवसर और आपका यहाँ पे खतरे, इसका जो है आपका यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये फुल फॉर्म अपने जो है यहाँ पे आप अपने यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, किसने दिया था आपका, ये आपका दिया था आपकी अल्बर्ट हम्फ्री ने। ठीक है, अल्बर्ट हम्फ्री के द्वारा ये यहाँ पे क्या आपका दिया गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। स्टूडेंट्स अपना स्कोर यहाँ पे आप बताते हुए चलेगा आपका कितना स्कोर यहाँ पे रहा है। इन SWOT एनालिसिस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अगर आपका जो SWOT के अंदर जो आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ठीक है, S और W, ये आपका जो है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर यहाँ पे क्या आपका बताते हैं। ठीक है, और जो आपका OT है यहाँ पे वो आपके एक्सटर्नल बताते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ताकत और कमजोरियां ये आपकी आंतरिक संगठनात्मक कार्य आपके यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आपके इंटरनल फैक्टर्स आपके यहाँ पे क्या आपके कहलाते हैं। इसमें आपका स्टाफ आ जाता है, उसका कोई कलेक्शन है तो वो आ जाएगा। ठीक है, आपके स्टाफ के अंदर, ठीक है, आपके स्ट्रेंथ के अंदर कि आपका स्टाफ आ गया, कलेक्शन आ गया। और वीकनेस में आपका यहाँ पे क्या आता है, वीकनेस में आपका बजट आ जाएगा। ठीक है, अगर लाइब्रेरी में ऑटोमेशन नहीं है तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ये चीजें आपके यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर में आपका यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ जाता है और आपका थ्रेट आपको यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी आ गई कि आपकी गवर्नमेंट के ग्रांट्स आपको यहाँ पे मिल गए। थ्रेट आ गया कि आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, कॉपीराइट की रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, कुछ भी थ्रेट आपको यहाँ पे आ गया तो वो आपके एक्सटर्नल बाहर आपके पर्यावरणीय कार्य आपके यहाँ पे कारक आपके यहाँ पे कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दो ऑप्शन है। अगर आपका यहाँ पे SW हुआ, स्टार्टिंग के दो हुए तो आपका इंटरनल है और बाद के दो OT हुआ तो आपका एक्सटर्नल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो 33। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फिलोसफी वाज पायनियर्ड एंड रिवॉल्यूशनाइज्ड इन पोस्ट आपका वर्ल्ड वॉर 2 जापान में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में संपूर्ण आपका गुणवत्ता प्रबंधन दर्शन का नेतृत्व और क्रांति किसके द्वारा की गई, आपके एडवर्ड डेमिंग और जोसेफ जुरुन के द्वारा जो है आपके यहाँ पे TQM की यहाँ पे क्या आपका
जो आपका नेतृत्व है और क्रांति इसके अंदर इनके द्वारा यहाँ पे क्या आपकी लाई गई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपके यहाँ पे जो थे आपके एडवर्ड डेमिंग थे और आपके जो जोसेफ जूरन थे। ठीक है, इन्होंने क्या है आपका इस जगत में आपका TQM में आपकी फिलोसफी में इन्होंने यहाँ पे इसको जन्म दिया और इसके अंदर क्रांति यहाँ पे लेकर आए। एमबीओ आपका पीटर ड्रकर ने दिया था। FW टेलर आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं। हेनरी फ्लोर एडमिनिस्ट्रेटिव के फादर यहाँ पे हैं और आपका यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स देने वाले हैं। PO-CCC इनके द्वारा यहाँ पे क्या आपका दिया गया है। नेक्स्ट देखो 34, द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट PDCA साइकिल इन TQM स्टैंड फॉर। PDCA का जो फुल फॉर्म है आपका वो आपसे यहाँ पे क्या है आपका पूछा गया है। प्लान डू चेक एक्ट आपका जो है इसका आपका फुल फॉर्म यहाँ पे होता है। ठीक है, प्लान में आप यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, फिर प्लान बनाते हो। डू में आप छोटे छोटे स्केल्स पे उस टास्क को यहाँ पे डिवाइड करते हो। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हो। चेक में आप रिजल्ट जो होते हैं उसको यहाँ पे मेजर करते हो, वेरीफाई करते हो। और एक्ट के अंदर आप सही होने पे आपका जो स्टैंडर्ड पॉलिसीज है वो यहाँ पे बनाते हो, उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पे करते हो। ठीक है, अगला देखो 35, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो अपना डाउट यहाँ पे मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लाइब्रेरी अंडर ज्ञान अंडरस्कोर। नेक्स्ट है द जापानीज फिलोसफी ऑफ कंटिन्यूस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट इन्वॉल्विंग ऑल एम्प्लॉयज सिस्टम्स। सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए निरंतर छोटे छोटे सुधारों की जापानी अवधारणा आपकी जो है क्या कहलाती है, इसको काइजन यहाँ पे क्या आपको कहा जाता है। ठीक है, जापानी शब्द में इसको यहाँ पे जो है आप यहाँ पे जो है इसको काइजन यहाँ पे क्या अपना कहते हो। ठीक है, कि आपकी यहाँ पे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपकी यहाँ पे चलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो 36, Six Sigma quality management methodology aimed at near zero deficits was developed in 1986 by which company? 1986 में लगभग शून्य त्रुटियों के उद्देश्य से सिक्स सिग्मा गुणवत्ता पद्धति किस कंपनी के द्वारा आपके यहाँ पे लाई गई है? आपकी मोटोरोला के द्वारा। ठीक है, मोटोरोला जो है इस ये आपको यहाँ पे क्या इस चीज को यहाँ पे आपका लेकर आई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 37, क्या है आपका इस सिक्स सिग्मा डिफेक्ट लेवल परमिट हाउ मेनी एक्टिविटी डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी DPM। आपका सिक्स सिग्मा गुणवत्ता स्तर प्रति 10 लाख अवसरों पर में कितनी अधिकतम त्रुटियों की अनुमति जो है यहाँ पे आपको देता है। तो 3.4 आप यहाँ पे जो डिफेक्ट्स है जो यहाँ पे अपने यहाँ पे और उनकी अनुमति यहाँ पे आपको जो है आपको मिलती है। ठीक है, इतनी त्रुटियों पे आप यहाँ पे क्या है अपना आपको अनुमति यहाँ पे इनकी दी गई है। नेक्स्ट है आपका सिक्स सिग्मा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी, द एक्रोनिम DMAIC स्टैंड फॉर। आपका DMAIC का फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। परिभाषित करना, मापना, विश्लेषण करना, सुधारना और नियंत्रित करना आपका यहाँ पे होता है। डिफाइन में आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम और कस्टमर रिक्वायरमेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे डिफाइन करोगे। इंप्रूव आपका M है, M है आपका मेजर, मेजर में आपका जो भी करंट परफॉर्मेंस डेटा है उसको मेजर करोगे। एनालाइज, एनालाइज में जो भी आपकी रूट कोज है, ठीक है, जो आपके डिफेक्ट है उसको एनालाइज करोगे। इंप्रूव आपका जो भी प्रोसेस होगा उसको यहाँ पे इंप्रूव करके सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर आपका कंट्रोल, आप नए सिस्टम को कंट्रोल में रखोगे ताकि आप कोई भी दोबारा डिफेक्ट आपका यहाँ पे ना हो। ठीक है, ये आपका फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39। 39 आपका क्या कहता है? CPM क्रिटिकल पाथ मेथड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड इन 1957 बाय। परियोजना प्रबंधन में क्रिएटिव पाथ मेथड किसके द्वारा आपका विकसित किया गया? आपका डीओ पॉन्ट कंपनी और आपका रेमिंगटन ब्रांड, इनके द्वारा जो है आपका 1957 में आपका ये जो है आपका यहाँ पे क्या आपका डेवलप आपका यहाँ पे किया गया। ठीक है, आपका जो US नेवी है इसने यहाँ पे आपका पर्ट बनाया था, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। ठीक है, 1958 में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 40, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक डेवलप्ड इन 1958 बाय आपका US नेवी। ठीक है, आपका जो प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक है आपका US नेवी के द्वारा आपका ये जो है यहाँ पे आपका बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 41, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन PERT एंड CPM नेटवर्क टेक्निक? PERT और CPM नेटवर्क तकनीकों के बीच मूलभूत अंतर क्या है? PERT जो होता है आपका इस प्रोबेबिलिस्टिक होता है। ठीक है, इसमें 3 आपका टाइम एस्टिमेट्स आपके होता है, वहीं उल्टा आपका जो CPM है वो आपका डिटर्मिनिस्ट आपका यहाँ पर होता है, सिंगल टाइम एस्टिमेट इसके अंदर यहाँ पे रहता है। PERT आपका संभाव्यतावादी होता है, 3 समय का अनुमान इसमें होता है, जबकि जो आपका CPM है ये आपका नियतात्मक आपका यहाँ पे रहता है, एकल समय अनुमान इसके अंदर आपका जो है यहाँ पे आपका चलता है। ठीक है, चलिए
42 क्या है? इन अ प्रोजेक्ट नेटवर्किंग डायग्राम सीपीएम पार्ट इज अ क्रिटिकल पाथ इज डिफाइंड एज। परियोजना नेटवर्क आरेख में क्रिटिकल पाथ को किस रूप में आपको यहाँ पे परिभाषित किया गया है? क्रिटिकल पाथ जो होता है आपका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटीज रिप्रेजेंटिंग मिनिमम प्रोजेक्ट कंपाइलेशन टाइम। आश्रित गतिविधियों का सबसे लंबा समय अनुक्रम जो न्यूनतम परियोजना समापन समय का प्रतिनिधित्व आपको यहाँ पे करता है। कि नेटवर्क डायग्राम में आपको यहाँ पे स्टार्ट नोड से एंड नोड तक जो सबसे आपका जो लंबा रास्ता होगा, ठीक है, उस सबसे लंबे रास्ते को आपका क्रिटिकल मैथ आपका यहाँ पे क्या है, वो आपका यहाँ पे होता है। अगर इस पाथ को किसी भी आप एक्टिविटी में एक दिन के लिए भी यहाँ पे अगर आपको डिले हो जाएगा तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आपका इसके अंदर आपका यहाँ डिले हो जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन का रहेगा, और अगर इसमें कुछ भी डिले हो जाएगा तो सारी ही चीजें आपकी यहाँ पे डिले हो जाएगी। एक दिन का अगर इसमें डिले हुआ तो सारी ही चीजों पर डिले जो है आपको यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 43 क्या कहता है? 80-20 रूल पूछा गया है, किसका है? ठीक है, पैरेटो प्रिंसिपल असर्टिंग द 80% ऑफ द आउटकम रिजल्ट फ्रॉम द 20% ऑफ कोर्स वी नेम्ड आफ्टर। 80-20 जो सिद्धांत है बताता है कि 80% परिणाम जो है 20% कारणों से आपके यहाँ पे आते हैं। ये किसके नाम पे आपका रखा गया है? तो ये जो 80-20% रूल है आपका, ये आपका वेल्फ्रीडो पैरेटो के नाम से जो है यहाँ पे आपका रखा गया है। ठीक है, ये नाम आप जो है अपना यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, आपका जो क्या कहते हैं क्वालिटी के बारे में बात की थी वो आपके जुरन ने यहाँ पे की थी, जोसेफ जुरान ने। ठीक है, आपका जो वेल्थ ऑफ नेचर है इसकी बात आपके एडम स्मिथ ने यहाँ पे की थी। ब्यूरोक्रेसी जो है आपका ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी वो आपके मैक्स वेबर के द्वारा यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अपना स्कोर यहाँ पे बताइए स्टूडेंट्स कितना है। सेशन अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे इसको लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ इसको यहाँ पे क्या अपना शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट है 44, लिपक्यूल प्लस टूल इज वाइडली यूज फॉर असेसिंग लाइब्रेरी सर्विसेज क्वालिटी इज बेस्ड ऑन विच सर्विस क्वालिटी मॉडल। आपका पुस्तकालय सेवा गुणवत्ता का आकलन करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला लिपक्यूल प्लस उपकरण किस मॉडल पर आधारित है? ये आपका सर्वक्यूल मॉडल पे आपका जो है यहाँ पे आपका आधारित है। ठीक है, सर्वक्यूल मॉडल पे आपका यहाँ पे आधारित है, इसको जो है आप अपने यहाँ पे क्या है अपना याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। कुछ क्वेश्चन ना स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, कि आपका कौन सा मॉडल है, क्या उसका डेफिनेशन है। कुछ क्वेश्चंस आपके इतने छोटे यहाँ पे रहेंगे, इनको आपको कट टू कट यहाँ पे क्या अपना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपको 45 बेंचमार्किंग इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट रेफर टू। पुस्तकालय प्रबंधन में आपकी जो बेंचमार्किंग है क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कंपेयरिंग इंटरनल प्रोसेसेस एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अगेंस्ट इंडस्ट्रियल बेस्ट प्रैक्टिसेस। आंतरिक प्रक्रियाओं और प्रदर्शन मैट्रिक की उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं से तुलना करना, ये जो है इसका यहाँ पे होता है। ठीक है, बेंचमार्किंग एक आपका कंटिन्यूस मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जिसमें जो आपकी लाइब्रेरीज हैं अपनी सर्विसेज जो भी उसकी सर्विस है, ठीक है, आपका इंटर लाइब्रेरी लोन है, डिलीवरी टाइम है, ओपेक की सर्विस है, स्टाफ की जो एफिशिएंसीज है, उन सभी को दुनिया की टॉप लीडिंग लीडर की बेस्ट प्रैक्टिसेस से कंपेयर करके उनको यहाँ पे क्या अपना अडॉप्ट यहाँ पे करती है। ठीक है, चलिए ये आपकी बेंचमार्किंग है। नेक्स्ट देखो 46 आपका द acceptance theory of authority which states the authority flows from the bottom up based on subordinates acceptance was propounded by। प्राधिकार का स्वीकृति सिद्धांत जो बताता है कि अधिकार अधीनस्थों की स्वीकृति के आधार पर नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित आपका यहाँ पे होता है। ये आपका चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा जो है आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 1938 में जो इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, फंक्शंस ऑफ आपका एग्जीक्यूटिव। इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे क्या है आपके बारे इस चीज के बारे में यहाँ पे बताया था। ठीक है, बुक लिखी थी आपकी फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इस बुक में इन्होंने टॉप डाउन जो आपकी अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट किया था और आपका जो एक्सेप्टेंस छोड़ी है उसको इन्होंने अथॉरिटी यहाँ पे दी थी। उनका मानना था चेस्टर आई बर्नार्ड का कि आपका किसी भी मैनेजर के पास एक्चुअल अथॉरिटी तभी होती है जब सबऑर्डिनेट्स जो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, कि वो मेंटली एग्री है नहीं है उस ऑर्डर को मानने के लिए। अगर वो मेंटली एग्री करते हैं तो ही आपका जो क्या कहते हैं आपका जो क्या कहते हैं ऊपर वाला लेवल है वो यहाँ पे क्या है आपका काम कर पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। बाकी तीन ऑप्शंस आपको यहाँ पे आए याद हो ही गए हैं।
नेक्स्ट है आपका 47, क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज बेस्ट डिफाइंड बाय, मानव संसाधन प्रबंधन में आपका जो कार्य विवरण है किस प्रकार सर्वोत्तम परिभाषित किया गया है कि ए रिटन स्टेटमेंट ऑफ जॉब ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्किंग कंडीशन एंड स्कोप, कार्य मितव्ययी, ठीक है, कार्य कर्तव्य जिम्मेदारियों कार्य स्थितियों दायरों का एक लिखित विवरण जो है आपका यहाँ पे ये होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन ये जो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट आपका होता है जो आपके जॉब के बारे में सारी चीजें आपको बताएगा, क्या जॉब का टाइटल है, लोकेशन है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मैनेजर आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, सारी चीजें आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके यहाँ पे आती हैं। फिर आपका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड ह्यूमन स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर ये जॉब, ये आपकी जो है आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन का आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन जो है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है पर्सन को कैंडिडेट को बताएंगे कि जॉब के किस बारे में क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, वो आपकी स्पेसिफिकेशन जो है आपके यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 48, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, बताइए या मैंने आपको, डिफर्स फ्रॉम जॉब डिस्क्रिप्शन बिकॉज इट्स आउटलाइन, कार्य विनिर्देश आपका कार्य विवरण से भिन्न है, क्यों, क्योंकि मिनिमम ह्यूमन क्वालिटीज क्वालिफिकेशन स्किल्स एक्सपीरियंस इसके अंदर आपको यहाँ पे चाहिए। कि आप देखते हो कि कोई भी फॉर्म निकलता है तो उसके अंदर आपको लिखा होता है ना, डिग्री चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये आपका स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 49, परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड 360 डिग्री फीडबैक इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन ऑफ एन एम्प्लॉय, प्रदर्शन मूल्यांकन 360 डिग्री फीडबैक में कर्मचारियों का मूल्यांकन किसके द्वारा आपको यहाँ पे शामिल होता है, तो आपके जो पीयर सब ऑर्डिनेट सुपरवाइजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन, इन सब के माध्यम से आप यहाँ पे करते हो, ठीक है। आपका जो 360 डिग्री फीडबैक है इसमें आप क्या करते हो, मॉडर्न आपका अनबायस, ठीक है, बिना भेदभाव वाला आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, जिसमें आपका एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस का एस्टिमेशन आपका यहाँ पे असेसमेंट यहाँ पे किया जाएगा कि चारों तरफ सर्कल बनाकर सभी लोगों से यहाँ पे क्या आपकी बातें होंगी, सुपरवाइजर कौन है, बॉस है, कलीग है, जूनियर्स है, ठीक है, आप खुद हो, सब आपस में यहाँ पे बैठ के आपका जो है फीडबैक यहाँ पे देंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50, which ISO quality management standard series internationally recognized for quality management system, आपका गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए कौन सी ISO मानक श्रृंखला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, तो आपका ISO 9001, ठीक है, ये जो है आपका ISO का 9001, ये जो है आपका सबसे बड़ा आपका रिकॉग्नाइज आपका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS स्टैंडर्ड है जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और प्रोसेस को कंसिस्टेंटली आपको सर्टिफाई यहाँ पे क्या है आपका करता रहता है, ठीक है। आपका 14001 आपका इन्वायरमेंटल के लिए यहाँ पे है, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यहाँ पे क्या है आपका है, ठीक है। आपका ISO 27001 आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है, किसके लिए है आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपका यहाँ पे ये है, ठीक है। और आपका जो थर्ड ये है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका ISO 3131000 ये आपका रिस्क मैनेजमेंट का है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे ये है, ठीक है, सारी चीजें अपनी यहाँ पे क्या आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 50, अभी देखो आपके 50 क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गए हैं। आपको सबसे पहले अभी यहाँ पे अपना स्कोर यहाँ पे बताना है, कितने नए आपने क्वेश्चन यहाँ पे सीखे वो आप यहाँ पे अपनी नोटबुक में जो है अपना ऐड ऑन कीजिए, क्या नया सीख रहे हो। सेशन अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स को लाइक करो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पे एग्जाम आपका देने वाले हैं, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको आता है तो लाइब्रेरी ज्ञान अंडरस्कोर पे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे स्टूडेंट डेली आपका टेलीग्राम पे लाइब्रेरी क्विज चलता है रोज रात को 8 बजे, आप लाइब्रेरी क्विज के साथ यहाँ पे जुड़ के अपनी डेली प्रैक्टिस जो है यहाँ पे अपनी कर सकते हैं। बैच स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे फेज 1 के लिए लॉन्च है, ठीक है, अगर आप चाहो तो फेज 1 के लिए हमारे साथ यहाँ पे कंप्लीट बैच में जुड़ सकते हो। कोड 500 कूपन कोड है, ठीक है, 1499 में बैच आपको यहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएगा। थ्योरी क्लासेस, क्लास नोट्स, बायोलिंगुअल नोट, टेस्ट सीरीज, 600 का क्वेश्चन बैंक, सारी चीजें आपको 1499 में यहाँ पे मिलेंगी। जिन बच्चों ने खुद से तैयारी की है वो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो 799 में। बाकी आपको जो क्लास नोट्स है मैंने आपको यहाँ पे सैंपल दिखाया ही है कि आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे बुक बैंक मिलेगा 600 क्वेश्चन का, हर यूनिट से 100 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा।
पूरा कॉम्बिनेशन आप 399 में आपने यहाँ पे बाय कर सकते हो। नोट्स अगर यहाँ पे बाय करना चाहते हो स्टूडेंट्स, सैम्पल पीडीएफ देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे जो है 798, ठीक है, 798283633 पे व्हाट्सएप करके जो नोट्स है उनको बाय कर सकते हो, सैम्पल पीडीएफ देख सकते हो। नोट्स आपके 399 में है। नोट्स बाय करोगे उसी के साथ में आपको क्वेश्चन बैंक और आपको एक मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल आपको हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी। आज की आपकी 5th यूनिट के हमने 50 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। तो हमारी सारी यूनिट्स यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है, जिसके 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए हैं। तो 600 आपके यहाँ पे जो है आपके 300 क्वेश्चन आपके यहाँ पे भी आपको यहाँ पे क्या आपको मिल गए हैं। ठीक है, चलो आज की क्लास इतनी थी। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अपना स्कोर यहाँ पे जो है आप बताते हुए चलेंगे कि आपका स्कोर यहाँ पे क्या रहा। ठीक है, आज की क्लास इतनी थी। आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।